दोस्तों, कोडीन कफ सिरप को लेकर के आज विधानसभा में जबरदस्त बवाल कटा है। बवाल इतना कटा कि कोडीन कफ सिरप पर जवाब देने के लिए योगी आदित्यनाथ को उठना पड़ गया और जवाब देना पड़ गया। और उसके बाद तैश में आकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को योगी आदित्यनाथ नमूना कह दिए। और उसके बाद अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ की हटने की बात कहकर के आपको और हवा दे दी। तो आज विधानसभा में क्या कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ भरत जी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि आज जो विधानसभा में घटित हुआ है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। भरत जी क्या कहेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, जहां पर आप खड़ी हैं वहां से कुछ ही दूरी पर विधानसभा है और विधानसभा में मामला इतना ज़्यादा गर्म है क्योंकि अखिलेश यादव ने और पूरी समाजवादी पार्टी ने और इवन दिल्ली की भाजपा ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बना रखा है कि प्रेशर में आकर आज योगी आदित्यनाथ को विधानसभा के भीतर बोलना पड़ा। और बोलते बोलते तैश में वो अखिलेश यादव को नमूना बोल गए, राहुल गांधी को नमूना बोल गए। इवन उन्होंने ये कहा, नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक दिल्ली का नमूना है और एक लखनऊ का नमूना है। बहुत सारे लोग दिल्ली के नमूने से गुजरात लॉबी की तरफ इशारा करते हुए बता रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने इन सब के बीच में, सुनाएंगे आपको, बतलाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने इन सब के बीच में भीतर की राजनीति की कुछ बारीक चीजें अपने ट्विटर के ऊपर लिख दी हैं, जिसने नई बहस को जन्म दे दिया। सबसे पहले आप देखिए अखिलेश यादव का वो ट्वीट आपके सामने है। अखिलेश यादव लिखते हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा न लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतान को चौराहे पर न लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं योगी आदित्यनाथ। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। अब अखिलेश यादव ने इसमें जो लास्ट की लाइन प्रज्ञा जी लिखा है कि कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा, ये लाइन जुड़ती है योगी आदित्यनाथ की उस लाइन से या उस वाक्य से जो उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था और ये लिखा था कि कहा था कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और मैं गोरखपुर वापस चला जाऊंगा। उस लाइन से जोड़ते हुए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ये बात तब कही थी जब ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में था कि दिल्ली चाहता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदले, यहाँ पर अपर कास्ट मुख्यमंत्री की जगह कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री बैठे। ये चाहत जब सामने आई, हालांकि ये कभी भी सामने नहीं आया, सामने से नहीं कहा गया, लेकिन ऐसी सूचनाएं और अपुष्ट सूत्रों के हवाले से और लड़ाई झगड़े इन सब से देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में बहुत क्लियर कट है, कोई ऐसा इमेजिन करने की बात नहीं है या कोई वैसी भी बात नहीं है कि कोई आपसे जो है झूठ बोल रहा है या आपको कुछ वैसा बताया जा रहा है हाइप करके। नहीं, उत्तर प्रदेश में लड़ाई छिड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या? कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई पिछले विधानसभा चुनाव के आसपास सामने आई थी, फिर नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के दौरान समय समय पर सामने आती रहती है। खैर, आज की कहानी पर आगे बढ़ेंगे और आपको बतलाएंगे, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर प्रज्ञा जी और उनकी टीम और उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग ये कोशिश करते हैं कि आप तक सच पहुंचे। चलिए अब आगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। इस लाइन को आप ऐसे भी समझिए, एक चीज मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में, आप लोग भी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में अखबारों की इतनी हिम्मत नहीं है कि बिना सरकार की मर्जी के या सरकार के खिलाफ जो चीजें जा रही हों उनको छाप पाएं। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा और अब तक ये देखते आ रहे हैं कि इस सरकार में लगभग 2 टर्म पूरे होने को आ रहे हैं और अखबार सिर्फ और सिर्फ सरकार की चापलूसी छापते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग अलग अखबार जो हैं वो क्लियर कट छाप रहे। शुभम ने बेची कप सिरप की 2.24 करोड़ बोतलें, नेताओं का था संरक्षण, ईडी की जांच में खुलासा। अब ईडी किसकी है?
ईडी है दिल्ली की, केंद्र की। हाँ आइए दिखलाई, इधर दिखलाई। ईडी की जांच में खुलासा, 5 करोड़ की कीमत का सिरप सैली ट्रेडर्स ने बेचा, माफिया को दी गई रकम का ब्यौरा। शुभम जायसवाल ने 13 जिलों में 177 फर्मों के नाम पर किया फर्जी बिलिंग। ये पूरा सब कुछ इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, आप रोक करके देख सकते हैं इसको, या आपके अगर अखबार आता होगा तो आप हमसे पहले पढ़ चुके होंगे। ये दिखलाने का कारण सिर्फ इतना है कि ईडी की जांच में खुलासा। अब ईडी दिल्ली वालों के हाथ में है, ये मामला दबा देना उत्तर प्रदेश वालों के हाथ में भी नहीं है प्रज्ञा जी। ये मामला दिल्ली और लखनऊ दोनों के बीच में है। कोई एक सरकार मिलकर इसको दबा दे या हटा ले, अब ये मुमकिन नहीं रहा। ईडी इन्वॉल्व हो चुकी है, यानी दिल्ली की सरकार इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। और अखिलेश यादव ने इसीलिए लिखा है कि पार्टी के भीतर की लड़ाई जो है चौराहे पर आ चुकी है और कहीं ऐसा ना हो कि आपको वापस जाना पड़े। ये बात उन्होंने अखिलेश यादव ने लिखी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की लड़ाई। अब यहां पर प्रज्ञा जी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और दर्शकों को बताएंगे कि विधानसभा में आखिर इतनी गहमा गहमी हुई क्यों, और भारतीय जनता पार्टी इस कोडीन वाले सिरप को लेकर होपलेस है। क्यों होपलेस है? क्योंकि सदन में जब हंगामा शुरू हुआ, सुबह 11 बजे माता प्रसाद पांडे ने कहा कि कोडीन कप सिरप के ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए, और सरकार कहती है कि हमारे लोग उसमें शामिल हैं, यानी सपा के लोग शामिल हैं, तो सपा के लोगों को बुलडोजर चलाइए। आप, हम कह रहे हैं बुलडोजर चलाइए, आप चलाते क्यों नहीं है? और पहली दफा प्रज्ञा जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो बुलडोजर है वो गैराज से बाहर ही नहीं निकल रहा है। ये समाजवादी पार्टी पिछले 3-4 दिन से कह रही है और योगी आदित्यनाथ के ऊपर प्रेशर बना रही है। तो इस प्रेशर में सुरेश खन्ना के मुंह से निकल गया कि बड़े बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई, आरोपियों नहीं, बड़े बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई की है। सुनिए। सरकार पूरी तरीके से तैयार है। सरकार ने बड़े पैमाने पर बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये बड़े पैमाने पर बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये इनके पास नकारात्मक सोच के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। सरकार पहले ही बड़े बड़े लोग मान रही है। हाँ, सरकार आरोपियों को आरोपी नहीं कह रही है। विधानसभा में खड़े होकर सरकार कह रही है बड़े बड़े लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। जो आरोपी हैं वो आरोपी हैं। आरोपी कहने में कैसी शर्म है प्रज्ञा जी? बड़े बड़े लोग क्या होता है? तो बड़े बड़े लोग क्या होता है कि बड़े बड़े लोगों के खिलाफ हमने का एहसान किया है आपने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके? इतने बच्चे मर गए। सरकार सिर्फ और सिर्फ इस बात पर प्रज्ञा जी अड़ी हुई है कि उत्तर प्रदेश में कोई नहीं मरा जी, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं मरा जी। सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास यही प्लस पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में कोई नहीं मरा, मध्य प्रदेश में मरे। आप कहते हैं कि पूरा देश हमारा जो है सबका साथ सबका विकास फलाना ढिमकाना, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं मरा तो आप कॉलर ऊंची कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मरे वो बच्चे नहीं थे, वहां नहीं सरकार है आपकी। अगर कप सिरप यहां से गया और वहां के लोग पीकर मरे या कहीं और के लोग पीकर मरे, बच्चे मरे, तो वहां के बच्चे नहीं है। लेकिन सरकार उत्तर प्रदेश में डिफेंड इस बात को लेकर कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कोई नहीं मरा। ठीक है, ये बात आगे बढ़ती है। आगे खड़े होते हैं सरधना से विधायक और वो कहते हैं कि बुलडोजर इनका चल नहीं रहा। सुनाइए। पता नहीं कहां चला गया। माननीय सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया। ड्राइवर सो गया या कोडिंग पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है उसके घर पर, उस सिपाही के घर पर 5 मिनट हो गए। अब यहाँ पर अतुल प्रधान जो है बुलडोजर की बात करते हैं और कहते हैं कि बुलडोजर की चाबी नहीं मिल रही, बुलडोजर सो गया फलाना ढिमकाना। तब जाकर पहले अखिलेश यादव कहते हैं, अखिलेश यादव की बाइट मैं आपको सुनवा देता हूँ। बुलडोजर के ऊपर ही उन्होंने बोला था, सुनिए। कोई घटना हो जाए बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर तैयार रहता है। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है, चाबी खो गई है लगता है इसकी, चलने के लिए ईंधन नहीं उसमें, कि आखिरकार है कहां वो बुलडोजर। और मैं डेटा के साथ कहता हूं 22 या 24 जगह। अखिलेश एक और बाइट प्रज्ञा जी मैं अखिलेश यादव की सुनाना चाहूंगा। आइए इधर आइए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मेरी फोटो डिप्टी सीएम के साथ भी अगर कहो तो मैं दिखवा दूं। अभी बताओ, दिखवा दूं?
लिखवा दूं? नहीं, बिहानी और भी है, बहुत क्लोज है। हमने तो ऑफर दिया था उन्हें। कहो तो दिखा दूं? आप बताओ माफिया कौन है आप, लेकिन तय करो, फोटो में दिखाऊंगा। आप तय करो कि कहोगे कि माफिया कौन है इसमें। तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और दिल्ली वाले योगी आदित्यनाथ के ऊपर भयंकर प्रेशर बना रहे हैं, और इसी प्रेशर के बीच में ये कहना पड़ गया योगी आदित्यनाथ को कि बुलडोजर चलेगा। करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। प्रश्न क्या 5 यहाँ पर योगी आदित्यनाथ धमकी दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उस समय चिल्लाना मत। उस समय चिल्लाना मत, ये योगी आदित्यनाथ की भाषा है और इसी भाषा में वो संसद में सदन में बात करते हैं। अब आप देखिए नमूने, नमूने हैं। इसके बाद जब और तहस में आते हैं चिल्लाना मत के बाद, तब देखिए क्या कहते हैं। देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे। तो देश में 2 नमूने हैं, नमूने की बात करते हैं, और इसके बाद अखिलेश यादव वो ट्वीट करते हैं और ये लिखते हैं कि भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतान को चौराहे पर न लाएं, कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। ये योगी आदित्यनाथ के लिए अखिलेश यादव लिखते हैं कि वापस आपको जाना पड़ेगा। भयंकर बवाल हुआ, हंगामा हो गया। देखिए विधानसभा में हंगामा हो गया जब नमूने कहा योगी आदित्यनाथ ने, तो उस समय की तस्वीर आप देखिए कि विधानसभा में सारा जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो सब खड़े हो गए और वेल में उतर आए। समझा रहे थे सतीश महाना, लेकिन समझाने से कुछ हुआ नहीं। ये नमूने वाले कांड के बाद फिर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के भीतर प्रज्ञा जी ये घोषणा की कि हम वॉकआउट कर रहे हैं। सुनाइए। किसने मना किया ना कहने के लिए? कहिए, चलिए कहिए। जब कहा कि एक भी मौत नहीं हुई तो चलिए अपनी जगह पर चलिए जाके बताइए। अरे तक ऐसे हम इनके इस बयान पर हम लोग वॉकआउट करते हैं। चलो जी आओ, चलिए हो गया, वॉकआउट हो गया, चलिए वॉकआउट हो गया। तो समाजवादी पार्टी ने प्रज्ञा जी अखिलेश यादव को नमूना कहा, भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव को नमूना कहा, तो समाजवादी पार्टी ने इसके विरोध में कहा कि हम ऐसी भाषा के खिलाफ, हाँ, इवन माता प्रसाद पांडे ने यहाँ तक कि कहा कि योगी आदित्यनाथ गरिमामय पद पर हैं और इस तरह की भाषा जो है उनको शोभा नहीं देती है, इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो फिर बीच में खड़े होकर लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो नमूना है ये देखिए, सुनाइए। उनकी वाणी ऐसी निकलती है जो उनके सब अनुरूप नहीं रहता। अभी आपने कहा 2 नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक तो उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं। ये नमूने नहीं है, अपने ऊपर कैसे ये नमूने नहीं है, ये अरे आप नाम तो लिया नहीं, नेता प्रतिपक्ष किसी का नाम तो लिया नहीं। अरे आप क्यों समझते हो उनको? देखिए, मैं माननीय अध्यक्ष जी, किसी का नाम नहीं लिया, नहीं किसी का नाम लिया। आप समझते रहिए, किसी का नाम। देखिए, जो विषय सामने आया था, जिसको घुमा फिरा के उत्तर प्रदेश की जनता को इस मंच के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है। मानव बार बार ये कहा जा रहा है कि मौतें हुई, और हम कई बार इस बात को कर चुके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी बड़ी कार्रवाई बड़े बड़े लोगों के खिलाफ की, अभी आपके सामने मानव बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई, उन मौतों का कोई मतलब नहीं है। मानव उन मौतों का कोई मतलब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का, अरे हुआ, उसमें हुआ ये, माननीय किसी का नाम मान्यवर नहीं लिया। भाजपा 2 चीजें डिफेंड कर रही है प्रज्ञा जी। एक ये कि उत्तर प्रदेश में मौतें नहीं हुई, दूसरा ये कि योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम नहीं लिया, नमूना कह दिया, और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से घेर रखा है, सदन के बाहर भी, सदन के भीतर भी। सदन के बाहर की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखलाऊं तो सदन के बाहर कोडीन का जो पूरा है वो लेकर के आए थे,
समाजवादी पार्टी के विधायक और भयंकर हंगामा हल्ला। ये देखिए, ये आइए इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए वो वेलफायर गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, जो माफिया, कोडीन माफिया उपयोग करते हैं, वो गाड़ियां लेकर के अतुल प्रधान यहाँ आए। कोडीन उस पे आगे लगा हुआ है, बोतल कोडीन की रखी हुई है, वो कोडीन की बोतल लेकर के आए और अतुल प्रधान सीटी यहाँ पर बजा रहे हैं, जगा रहे हैं सबको। और आगे ये सारे विधायक जो हैं धरने पर बैठे, समाजवादी पार्टी के विधानसभा के बाहर। ये माता प्रसाद पांडे हैं और ये सब बुलडोजर चलाने की बात को जो है पूछ रहे हैं। आकिब हैं हमारे संवाददाता। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए महंगी गाड़ियां हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं, उसकी एक अकाउंट लेकर आए हैं, उससे कोडिंग का सिर्फ का मुद्दा उठा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए सदन के अंदर जा रहे हैं अतुल प्रधान। ये देखिए गेट पर आ गए, गेट पर आ गए। संपत्ति ईडी ने सीज की है और इसका साथी विशाल सिंह। और ये पहले पेज पर आज एक अखबार में के पहले पेज पर, पहले पन्ने पर ये फोटो छपी है, क्योंकि इसमें उप मुख्यमंत्री शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री तक पैसा पहुंचा, सरकार के बड़े लोगों तक पैसा पहुंचा। अतुल जी कौन से उप मुख्यमंत्री? फोटो नहीं दिख रहा? फोटो देखिए, ये हाफ वाले लोग, ये जो अभी अखिलेश यादव जी की फोटो दिखा रहे थे, ये अखिलेश यादव जी की फोटो दिखा रहे थे, इनकी फोटो देखिए आप। और ये ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री, जो लगातार भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हुए हैं। और ये भ्रष्टाचार का ऐसा काला कारनामा जो इनके सिद्ध, मेरा खुद का क्वेश्चन लगा हुआ है, ये पंकज जी बताइए। और इनका क्या यार स्वास्थ्य से संबंध, तो ये जल्दी से चला कर मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये पूरे दिन का ये हाल रहा और विधानसभा के बाहर इस तरीके की गतिविधि दिखाई दी। तो कोडीन के मसले पर कोडीन भैया फंस जाएंगे, ये अलग बात है। कोडीन के मसले पर सरकार फंसी हुई है और बुरी तरीके से फंसी हुई है। दिल्ली का जो खेमा है वो इस कोडीन के मसले के जरिए उत्तर प्रदेश की सरकार को अयोग्य घोषित करना चाहती है या अयोग्य साबित करना चाहती है, या और ठीक ढंग से कहें तो ये दिखलाना चाहती है कि योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। माफिया यहाँ पर फलानी चीज कर रहे हैं और सजाती है माफिया, ऐसा कर रहे हैं, कोई अंकुश नहीं है इनका, कोई लगाम इनकी नहीं है, ये काम नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरीके का जो मैसेज है, इस मैसेज को और बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे योगी आदित्यनाथ के विरोध में जो पॉइंट्स हैं उनको और मजबूत किया जा सके, ये दिखलाता है। यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अखबार दिखाए गए और बताया गया कि देखिए अखबार में छप रहा। ये छोटी बात नहीं है जो मैंने आपको बताई कि देखिए अखबार में छप रहा है। अखबारों की हिम्मत नहीं है छापने की। अगर आप छापते हैं तो फिर आपको विज्ञापन मिलने वाला नहीं है, लेकिन अखबारों के ऊपर किसका अभयदान है, किसने हाथ रख रखा है, और प्लस ईडी इन्वॉल्व है। तो ये केस अभी तो रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। और इसीलिए अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के जाने का भी जिक्र कर दिया है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात यह है। और जिस तरीके से पूरे विपक्ष ने, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को इस कोडीन वाले मसले पर चारों तरफ से फंसाए रखा है, उसके प्रेशर में आके आज योगी आदित्यनाथ, जो इतने दिन से अपना मुंह बंद किए हुए थे, बुलडोजर का बा नहीं बोल रहे थे, आज वो खुद सदन में खड़े होकर कोडीन कफ सिरप पर बोलने के लिए मजबूर हो गए।